आप सबको जय मसीह की। आज के बाइबल अध्ययन के लिए इफिसी 1 अध्याय के 4 वचन पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सो प्रभु के इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर वो हमें बहुतायत की आशीष दे। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता हमें चुनता है उसके पुत्र यीशु मसीह में, और यह चुनाव जगत की उत्पत्ति से पहले है। चुनाव की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ इलेक्शन पर हम ध्यान देंगे। सो मेरे प्रियो, यहाँ हम उद्धार से संबंधित चुनाव के विषय में विचार कर रहे हैं। सो पहला जो बात है, उद्धार के संबंध में चुनाव परमेश्वर का वो कार्य है जिसमें परमेश्वर ने मसीह यीशु में अनुग्रह से उद्धार के लिए उन सबों को चुन लिया जिसको परमेश्वर अपने पूर्व ज्ञान से जानता था। ये पहली बात है। और दूसरी बात है, चुनाव परमेश्वर का सार्वभौम कार्य है। किसी को चुनने में उस पर कोई दबाव नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि सब ने परमेश्वर के सामने अपने पद को खो दिया है, अर्थात पाप किया है। और तीसरी बात है, यह एक अनुग्रह का कार्य है क्योंकि उसने उनको चुना जो उद्धार के लिए संपूर्ण रीति से अयोग्य है। मनुष्य तो इसके उलट ही पाने की योग्य है, परंतु परमेश्वर ने अपने अनुग्रह में कुछ का उद्धार करने के लिए चुन लिया। परमेश्वर ने उन्हें चुना है, परमेश्वर ने उन्हें मसीह में चुना है। ये इफिसी 1 अध्याय के 4 वचन में परमेश्वर उन्हें उनकी योग्यता में नहीं चुन सकता क्योंकि वे दंड पाने के योग्य हैं मेरे प्रियो। इस कारण परमेश्वर ने उन्हें दूसरे के योग्यता के आधार पर चुना, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया। तो इफिसी 1 अध्याय के 4 वचन में बहुत सारी भेद है, बहुत सारा रहस्य है मेरे प्रियो, कि जगत की उत्पत्ति से पहले ही परमेश्वर ने हमको यीशु मसीह में चुन लिया। सो मेरे प्रियो, जब ये सृष्टि बना ही नहीं था, जब ये जगत बना ही नहीं था, तभी चुनाव का कार्य हो चुका था यीशु मसीह में, आपका और मेरा, हम सभी का। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, अब जो परमेश्वर हम सभी को चुना है, तो अब उसके निकट हम प्रेम में, पवित्रता में, हम निर्दोषता का जीवन व्यतीत करें। और ये प्रेम, पवित्रता और निर्दोष हम उसके निकट, मतलब प्रेम में, परमेश्वर ने हमको चुना है कि हम परमेश्वर के निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो। कहने का मतलब है प्रेम। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञाओं को मानते। सो हम पुराने नियम में 10 आज्ञाओं में देखते हैं, जो मुझसे प्रेम करते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं। तो प्रेम में आज्ञाओं को मानना जुड़ा हुआ है। सो मेरे प्रियो, जब हम निर्गमन 20 अध्याय के 6 वचन को देखते हैं तो यहाँ पे लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। सो मेरे प्रियो, जो मुझसे प्रेम रखते हैं और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, तो परमेश्वर ने हम सभी को उसके पुत्र यीशु मसीह में चुन लिया है ताकि हम उसके निकट, मतलब परमेश्वर के निकट प्रेम में, पवित्रता में और निर्दोष हो। मतलब हम परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब है उसकी आज्ञाओं को मानना, उसकी आज्ञाओं में बने रहना, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना उसके लिए। सो पवित्रता का जीवन परमेश्वर के लिए। सो जब आप रोमी 12 अध्याय के 1 वचन को पढ़ते तो वहां लिखा है, अपने आप को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता व बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। तो हमारे जीवन में हम परमेश्वर के निकट पवित्र बने, क्योंकि पौलुस कहता है, पतरस कहता है, प्रेरित कहते हैं कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, अर्थात व्यभिचार से भी बचे रहो। तो कहने का मतलब है मेरे प्रिय, यीशु मसीह ने हमको
पवित्र किया है, धर्मी बनाया है। तो अब हम उसके निकट, उसके लिए पवित्रता का जीवन व्यतीत करें, प्रेम का जीवन व्यतीत करें जिसमें आज्ञाकारिता जुड़ी हुई है, और निर्दोष हम उसके निकट बने। सो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, हमारा जीवन परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, ताकि हमारे जीवन से परमेश्वर महिमित हो और उसको महिमा मिले। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें, और हमारे आत्मिक जीवन में एक आत्मिक अनुशासन की बातें भी यहाँ पे जुड़ी हुई है, ताकि हम आत्मिक स्पिरिचुअल डिसिप्लिन में हम अपने जीवन को व्यतीत करें। सो मेरे प्रियो, और ये बहुत सुंदर है, परमेश्वर जब हमको उसके पुत्र यीशु मसीह में चुन रहा है, तो एक बात आप याद रखिए, ये उसका अनुग्रह का कार्य है। और परमेश्वर हमें हमारी योग्यता में नहीं चुन रहा है, उसके पुत्र यीशु मसीह में चुन रहा है, और उसके पुत्र यीशु मसीह में वो हम पर अपने अनुग्रह की भलाई को उंडेल रहा है। अब परमेश्वर हमसे ये अपेक्षा करता है, परमेश्वर हमसे ये इच्छा रखता है हमारे प्रति, कि हम उसके निकट, मतलब उसके सामने, उसके लिए हम प्रेम का जीवन व्यतीत करें, उससे हम प्रेम करें, है ना। सो कहने का मतलब है मेरे प्रियो, परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञाओं में अपने जीवन को व्यतीत करना, उसकी आज्ञाओं में चलना। एक परमेश्वर का दास था, मैं उसका नाम नहीं जान रहा हूं, परंतु मैं शेयर कर रहा हूं। वो एक दिन अपने घर में ठंड के समय में घर में आग जल रहा था, और वो अपने बाइबल को लेकर इस प्रकार से बाइबल को पढ़ रहा था। तो उसका एक मित्र उससे ये पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, मैं परमेश्वर की आज्ञाओं को ढूंढ रहा हूं ताकि मैं उसे मानूं। सो मेरे प्रिय, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं वे उसके वचन को पढ़ते हैं और उसके कहे अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। सो हमारा जीवन परमेश्वर के वचन को पढ़ने वाला और उसके वचन के पीछे चलने वाला और उसके अधीनता का हमारा जीवन हो, ताकि हम उसके लिए हम अपने जीवन को व्यतीत करें। प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे प्रियो, ये बहुत खूबसूरत बात है। जब इफिसी हम पढ़ रहे हैं, 4 वचन में लिखता है, जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। सो मेरे प्रियो, प्रभु इन वचन के द्वारा आपको बहुतायत की आशीष दे। और मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि इस मनन के संदेश को, इस प्रातःकालीन दैनिक बाइबल अध्ययन को अपने परिवार में, मित्रों में जरूर शेयर कीजिएगा। और परमेश्वर के वचन को सीखने के लिए, मनन करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कीजिएगा। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह। गुड मॉर्निंग।